के जीनियस इंसानों में से ज्यादा नाम हिंदुओं के हैं। ऐसा क्यों? अब देखिए 10 साल का बच्चा, ये भी एक हिंदू। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने जी एक बार फिर एक इंडियन बॉर्न हरमीत डिलॉन जो है उनको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के लिए जो है वो अपॉइंट किया है। इंडियन ब्रिटिश बच्चे ने जहानत के तमाम रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। 10 साल का बच्चा है क्रिश अरोड़ा, जिसने दुनिया के सबसे बड़े साइंसदानों के भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। हाँ, इन हस्तियों का अनुमानित IQ 160, IQ स्कोर 162 हासिल किया है, जो कि आइंस्टाइन और हॉकिंग से भी ज्यादा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने हरमीत डिलों को अपना असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया। दुनिया के जीनियस दिमागों में हमेशा इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले लोग हिंदू लोग ही क्यों हमारा ये होता है कि हम सबसे पहले तो किसी को मुसलमान करना चाहते हैं, वहां पे इस्लाम को फैलाना चाहते हैं। भाई हम ये जो स्पेस है ना, लोगों को स्पेस दो, जो वो रहना चाहते हैं उनको रहने दें। व्हाट अबाउट इंडियंस? अगर हम इंडियंस की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी देश में रहे, उनका नाम जरूर होता है। अब देखिए वो क्रिश अरोड़ा 10 साल का महज सिर्फ एक बच्चा है जिसने आइंस्टाइन और हॉकिंग के IQ लेवल को बीट कर दिया। ऐसा पहली बार मैं सुन रही हूँ। इंडियंस में इतना टैलेंट क्यों? के दरमियान जब मैरिजेस होती हैं तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो कि नस्ल दर नस्ल आगे चलती और इनका कहना ये है कि जी इससे जी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। जो बच्चे इन मैरिजेस के रिजल्ट में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें हेल्थ इश्यूज होते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक। ब्रिटिश बच्चे ने जहानत के तमाम रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। 10 साल का बच्चा है क्रिश अरोड़ा, जिसने दुनिया के सबसे बड़े साइंसदानों के भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। आइंस्टाइन और हॉकिंग की जहानत से ज्यादा इस बच्चे ने जहानत दिखाई है। IQ स्कोर 162 हासिल किया है, जो कि आइंस्टाइन और हॉकिंग से भी ज्यादा है। दुनिया के जीनियस दिमागों में हमेशा इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले लोग हिंदू लोग ही क्यों शामिल हैं? आज पाकिस्तान के मुसलमान कहाँ हैं? या अगर हम ओवरऑल मुसलमानों की बात करते हैं तो कहीं दिख नहीं रहे साइंस में, या फिर टेक्नोलॉजी में कहीं दिख नहीं रहे। ऐसा क्यों है? और अगर हम इंडिया के बच्चों की बात करते हैं, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वालों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, आज वो हर लिहाज से आगे क्यों जा रहे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज, दुनिया के बड़े बड़े इदारों के CEOs इंडियंस बने हुए हैं। छोटे से छोटा बच्चा भी आज साइंस में महारत हासिल कर रहा है। ऐसा क्या है? ऐसी क्या खास बात है हिंदुओं के अंदर या फिर इंडियन ओरिजिन के लोगों? क्या कहेंगे हिंदूज आज पूरी दुनिया में अपनी रिसर्च से, अपनी एजुकेशन से नाम लगवा रहे? क्या हिंदुओं के अंदर ज्यादा शऊर है अगर हम बमुकाबला बात करें मुसलमानों के? दरअसल मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हम यहाँ पे हिंदू स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ऐसे नहीं है कि उनकी ये जो चीज़ है ये रिलीजन से आ रही है। जब हम हिंदू कहते हैं ना, वो दरअसल हम एक उसको रिलीजन से जोड़ देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ओके ये रिलीजन से चीज़ नहीं आ रही, ये दरअसल वहाँ से आ रही है कि किस तरह से उनका ब्रॉटअप हुआ और किस इन्वायरमेंट में हुआ है। अगर यहाँ पे जो ब्रॉटअप होगा बच्चों का, जहाँ पे क्वेश्चंस को वेलकम किया जाएगा, यू नो व्हाट, हमारी सोसाइटी में क्वेश्चंस को वेलकम नहीं किया जाता। अगर हम अनइस्लामिक है, एग्जैक्टली वहाँ पे फतवे लग जाती है और उसको जो है ना इस्लाम का टैग लगा दिया जाता है और सवालात को रोक दिया जाता है। और मुझे लगता है कि यही हमारा मेन फेलियर है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को वेलकम करना चाहिए, इवन अगर वो कहीं ना कहीं पे हमारी किसी आइडियोलॉजी को वो मतलब बैक नहीं भी करते, लेकिन फिर भी हमें उसको मतलब कंसीडर करना चाहिए एक दफ़ा, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं होंगे तब तक दिमाग मतलब मेरे ख्याल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये चीज़ हिंदुइज्म के अंदर नहीं होती? वो लोग क्वेश्चंस को वेलकम करते हैं, वो लोग रिसर्च करते हैं, बिकॉज साइंस जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, क्वेश्चन पूछने का ही नाम है। क्वेश्चंस का लगता है कि यहाँ पे अगर आप बात करिए ना हिंदुइज्म पे, मुझे लगता है कि इस चीज़ को हिंदू और इससे स्पेसिफाई भी अलग कर देना चाहिए। इवन इंडिया और पाकिस्तान की भी जो एक ये जो है ना एक राइवलरी है, इससे भी हटकर हमें बात करनी चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि हिंदू ऐसे कर रहे हैं या बांग्लादेशी ऐसे कर रहे हैं या वेस्टर्न ऐसे देख रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़ी एग्जाम्पल वेस्टर्न वर्ल्ड है, ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड को हम एज अ एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को
इवॉल्व किया, वो क्या थे और क्या हो गए हैं। जी हाँ, यूके जहाँ के पार्लियामेंट में बात की जा रही है और वहाँ के एमपी जो है उनका ये कहना है कि जी कजन मैरिजेस, फर्स्ट कजन मैरिजेस के ऊपर बैन लगना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने एकदम ठीक बात की है और मेरे ख्याल से भी फर्स्ट कजन मैरिजेस के ऊपर बैन लगना चाहिए। ये सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं है, कई दूसरे रिलीजन्स भी ऐसे हैं जिसमें कहा जाता है कि जी फर्स्ट कजन मैरिजेस जो हैं वहां पर होती हैं और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और ये एमपी साहब जो हैं जिनकी मैंने आपको अभी फोटो भी दिखाई, जी हाँ, और इनका कहना ये है कि जी इससे जी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। जो बच्चे इन मैरिजेस के रिजल्ट में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें हेल्थ इश्यूज होते हैं और ये बात बिल्कुल ठीक है। इनका नाम जी रिचर्ड होल्डन है। अब हो सकता है ये किसी और तरीके से अपना नाम लेते हो, लेकिन खैर हम तो देसी तरीके से ही लेंगे। तो खैर इनका ये कहना है रिचर्ड साहब का कि जी कजन मैरिजेस, फर्स्ट कजन मैरिजेस जो है उसके ऊपर बैन लगना चाहिए यूके में। और उसका रीजन उन्होंने यही दिया है कि कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो उन बच्चों में पाए जाते हैं जो इन फर्स्ट कजन मैरिजेस के रिजल्ट में होते हैं। जाहिर है कि ये एक अजीब सी बात है। वैसे तो खैर मैं हमेशा से इस बात के खिलाफ हूँ, मैं हमेशा से इस बात के अगेंस्ट बोलती रही हूँ कि फर्स्ट कजन मैरिजेस नहीं होने चाहिए, बल्कि कजन मैरिजेस ही नहीं होने चाहिए। और उसके ऊपर हमारे जो एक मौलाना साहब आए हमारे शो में, उनसे भी हमारी बहस हुई, वो खैर माने नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल कजन मैरिजेस जो हैं वो इस्लाम में तो कहा जाता है कि जी इसमें अलाउड है और जी कजन मैरिजेस होने चाहिए। और पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में कई हमने शादियां ऐसी देखी जो कि कजन्स के दरमियान हुई। अजीब सी बात लगती है कि कितने टाइम तक आप जो है वो भाई कह रहे होते हैं और जब छोटे होते हैं या बड़े होते हैं तभी बताया जाता है जी भाई बोलिए। लेकिन एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज मैंने देखी पाकिस्तान में कुछ टाइम से, इस तरह की कमर्शियल्स भी टीवी पर आ रहे हैं जिसमें कि मैरिज ऐप या फिर प्रपोजल्स लेने के लिए या सोचिए कि रिश्ते के ढूंढने के लिए एप्लीकेशंस बनी हैं जो मोबाइल में होती हैं। और उसके लिए कहा, जो कमर्शियल बना उसमें कहा गया, पहले उन्होंने कहा कि जी वो जो कमर्शियल था उसके अंदर जो लड़की की माँ होती है वो उससे कहती है कि जी मैंने फलाने आपके कजन के साथ आपका रिश्ता तय करने का सोचा है, तो वो उसका नाम लेके कहती है अच्छा उनके भाई के साथ, तो माँ कहती है हाँ हाँ शुरू में तो सभी भाई कहते हैं। मतलब ये अजीब सा एक कमर्शियल बना है, लेकिन उसके साथ साथ ये मेरे ख्याल है कि एक तरह की अवेयरनेस भी है मुस्लिम्स के लिए कि भाई आप भाई कह रहे हैं, आप बहन कह रहे हैं और बता रहे हैं, बचपन से बताया जा रहा है कि जी ये खाला जात बहन है, ये मामू जात भाई है, या ये पुप्पी जात भाई है, ये मामू जात बहन है। और उसके बाद जो है उनमें जी शादियां भी हो रही हैं, उनके अंदर लव अफेयर्स भी हो रहे हैं और ये भी अलाउड है कि जी शादियां होंगी। और पहले से कहना शुरू कर देते हैं लोग कि जी हम तो पुप्पी की बेटी से शादी करेंगे या हम तो जी पुप्पी के बेटे से शादी होगी। और इस किस्म की चीजें जो है वो चलती चली आ रही हैं खैर सालों साल से। और लेकिन अब जाकर मेरा ख्याल है कि लोगों में ये थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कजन मैरिजेस जो हैं वो उनके ऊपर रोक लगानी होगी। अब यूके की पार्लियामेंट में ये बात की जा रही है कि फर्स्ट कजन मैरिजेस जो है उस पर बैन लगाया जाए। अब बहुत से लोग उठकर कह देंगे कि लड़की लड़की आपस में शादी कर रही हैं, लड़के लड़के आपस में शादी कर रहे हैं, उसके ऊपर तो यूके बैन नहीं लगा रहा। हाँ लेकिन फर्स्ट कजन मैरिजेस के ऊपर बैन लगा रहा है। तो जी वो लड़के लड़के और लड़की लड़की जो है ना वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे। और दूसरी बात ये कि उनमें कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे कि वो कोई बच्चा पैदा कर रहे हैं या उनका कोई बच्चे की बर्थ हो रही है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो रही है और आगे की जनरेशन खराब हो रही है या आगे के जो बच्चे आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। इस वजह से उनको कुछ शायद नहीं कहा जाता। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान में भी अब तो खैर बहुत से मुल्ला मौलाना खड़े हो जाएंगे और कहेंगे ओए ये तो इस्लाम पर अटैक कर रही है। लेकिन बात सारी ये कि मैं इस्लाम पर अटैक नहीं कर रही। अब साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब ये लोग ये बात करने लगे हैं कि ज्यादातर बच्चे जो स्लो होते हैं, ज्यादातर बच्चे जो रिटार्डेड होते हैं या किसी भी किस्म के उनके अंदर फिजिकल या मेंटल किस्म की अगर वीकनेस पाई जाती है तो वो ज्यादातर वो बच्चे जो हैं वो कजन मैरिजेस के रिजल्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट इलेक्ट कहना चाहिए, जारी बात है, ही इज नॉट टेकन द ओथ फॉर द सेकंड टर्म बट ही इज प्रेसिडेंट इलेक्ट। और उन्होंने हरमीत ढिलों को अपना असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया है। वो शी इज वन ऑफ द टॉप इलेक्शन लॉयर्स हैं अमेरिका के अंदर। द क्वेश्चन जो मुझे नजर आता है कि चंडीगढ़ में पैदा हुई, इट मीन्स अ पंजाबी बैकग्राउंड ऑलमोस्ट, अ जाट
ठीक है। ढिलो जो है, मैं बताता चलूँ, इज अ जाट कास्ट। जैसे मैं चीमा हूँ तो मैं भी जाट हूँ, और हम पंजाबी में जट कहते हैं, यहाँ पे इंडिया में भी जट कहते हैं, लेकिन आई थिंक जो उर्दू में पढ़ने लिखे हैं वो हमें जाट बोलते हैं। सो जो ढिलो है चीज़ जाट, और जारी गाल है, चंडीगढ़ से ताल्लुक़ है, तो शी हैज़ दैट पंजाबी वो एंसेस्टर्स हैं इनके, और वहाँ से मूव करना, अपनी स्पेस बनाना अमेरिकी सिस्टम के अंदर, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ ये लोग असल हीरोज़ हैं। भले विवेक रामास्वामी हो, भले काश पटेल हो, भले हरमीत ढिल्लों हो, भले जय भट्टाचार्य हो, भले जो है वो तुलसी गैबर्ड हो, ये असल हीरोज हैं किसी भी मुल्क के अंदर, जिन्होंने जाके वहां पे स्पेस पैदा की, स्पेस पैदा करके अपना जो जिसे कहते हैं ना अपना नाम बनाया, नाम बना के आज वो आउटस्टैंडिंग पोजीशन में सामने आ गए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको जारी बात है पिक किया एज इलेक्शन लॉयर। क्यों इलेक्शन लॉयर जो है वो किया गया है? जिसे वो कहते हैं ना ये जो रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, वो जो बातें कह रहे हैं ना, लीगल वोट्स आर काउंटेड, तो वो बेसिकली शी इज गोइंग टू ब्रिंग अप दिस थिंग, वो जारी के बाद सारा सिस्टम चेंज करने जा रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें इस चीज को देखना है कि ये जो अगर चंडीगढ़ की पैदा जो खातून है अमेरिका में जाके इस पोजीशन पे जा सकती है, तो क्या लाहौर, इस्लामाबाद, कराची बॉर्न नहीं बंदे जाके अमेरिका में स्पेस बना सकते? ये हमें पता नहीं कब हमें ये समझ आएगी कि अपनी वो जो नेशनलिज्म है, सेंस ऑफ नेशनलिज्म, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तान ने 1947 के बाद वो एक सेंस रखी हो अपने अंदर कि नहीं यार जो भी हो जैसे भी हो हमें पकड़ना है, हमें अपनी कौम को, मुल्क को उठाना है। हमने नहीं इस चीज को देखा जी, पता नहीं क्यों साडा की दिमाग नहीं काम करता, हमारे लोगों के अंदर वो शऊर नहीं है, हम पता नहीं क्यों इसमें आ गए हैं कि नहीं जैसे तैसे जो भी है ना, हम पता नहीं क्यों इस चीज को अंडर एस्टिमेट कर बैठे कि नहीं जी हमें हमारे अपने लोगों की परवाही कोई नहीं है, अपने लोग नहीं तो हमें बचाना है, लोग होंगे वहां पे एंड देन इंस्पिरेशन होती है यार, सच्ची बात है, मैं तो इसको इंस्पिरेशन समझता हूँ। द मोमेंट आपके अंदर ये इंस्पिरेशन आती है, आप खुश होते हैं यार, आपके लोग खुश होते हैं, लोग उनके अंदर आता है कि अब मैं जब देखता हूँ कि हरमीत ढिल्लों जो है स्पेस बना गई है, तो मैं समझूंगा कि यार हर पाकिस्तानी को, हर इंडियन के लिए स्पेस तो मौजूद है। इट मीन्स इफ यू आर वर्किंग, यू हैव एन आइडियोलॉजी, यू आर कमिटेड, यू आर क्लियर एंड यू हैव अ डायरेक्शन, तो आपके सामने एक गोल सेट हो गया। सो ये चीजें हैं जो करने की हैं कि अब एक इंडियन जो है वो अमेरिका के इलेक्शन लॉज को ठीक करेगी। एक इंडियन, ये आप जेहन में रखिएगा, जो रिकमेंडेशंस ट्रंप को वो देगी, उन रिकमेंडेशंस के ऊपर ट्रंप इंडिया अमेरिका के इलेक्शन लॉ चेंज करेगा। तो आ गया ना, फिर फुल सर्कल हो गया ना कि एक वक्त था बरतानिया वाले यहाँ पे आए, आज इंग्लैंड इंडिया वाले बरतानिया पहुंच गए। ठीक है, हमारा ये होता है कि हम सबसे पहले तो किसी को मुसलमान करना चाहते हैं, वहां पे इस्लाम को फैलाना चाहते हैं। भाई हम ये जो स्पेस है ना, लोगों को स्पेस दो, जो वो रहना चाहते हैं उनको रहने दें। आप को एग्जिस्टेंस, डायलॉग, प्लूरलिज्म की बात करें, बिकॉज ये जो हमें प्रॉब्लम है ना कि हम हर चीज को फतह कर लेना चाहते हैं। फतह करना इज नॉट नेसेसरी, यू हैव टू हैव योर स्पेस, अपनी स्पेस रखना इज इंपॉर्टेंट। इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, ये बहुत लंबी चीज मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसके लिए डेडिकेशन, मोटिवेशन और वो चीज चाहिए जो हमारे अंदर अभी नहीं है।